ये चुनाव बदरपुर क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। राम सिंह नेताजी को बदरपुर क्षेत्र की जनता चुनाव लड़वा रही है। 36 बिरादरी के मान सम्मान का चुनाव है। राम सिंह नेताजी 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। अमीर हो, गरीब हो, कोई भाई गांव का है, कोई कॉलोनी का है, कोई झुग्गी झोपड़ी का, हर व्यक्ति उनके पास बैठता है। राम सिंह नेताजी पर्सनली उसके साथ बैठ के उसे चाय पिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, बर्फी खिलाते हैं और उसे बिल्कुल उसकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो समस्या का समाधान करते भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली प्रदेश के ताजपुर गांव जो विधानसभा बदरपुर का क्षेत्र है, यहां आकर हमने चुनावी माहौल को समझने की कोशिश की है। तो जहां हमने आकर देखा कि चौधरी खचेड़ू सरपंच की जो दुकड़िया है वहां पर हुक्का सजा हुआ है और विशेष रूप से जिधर नजर गई युवाओं का विशेष लोग बैठे हुए हैं और यहाँ चुनाव पर चर्चा चल रही थी। तो हमने जरूरी समझा कि यहाँ आकर हम बात करते हैं। और देखिए, ये एक बात है कि चौधरी यहाँ राम सिंह नेताजी के सुपुत्र भी तरुण चौधरी भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम जरूरी समझते हैं कि इस वक्त हम उनसे मिलकर बात करें। तो आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अच्छा, आपने अब तक लगातार क्षेत्र में कई महीने से विशेष रूप से घूम रहे हैं। आपने बदरपुर की विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह से समझा? समस्याओं को मैंने काफी समस्याओं को देखा कि क्षेत्र में बहुत समस्या है। जैसे हमारे इलाके में अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल एक अच्छा नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। अब हम अगर बात करें मोलड़बंद अग्रवाल मार्केट की, तो पार्किंग की समस्या है वहाँ पे। तो वहाँ भी लोगों का ये है कि जी यहाँ पे एक पार्किंग होनी चाहिए, जिससे कि लोग बाजार में जाते हैं तो उन्हें अपनी मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो खड़ी करने में बहुत परेशानी आती है। पार्किंग की एक समस्या है और एक लाइब्रेरी की समस्या यहाँ पे बताई गई है। अच्छा ITI कुछ इस तरह का हो जो खान में हमारी अपना जमीन है, उसमें हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ इस तरह की जो भी चीजें हैं वहाँ पे मिट्टी का भराव करने के बाद, चाहे हॉस्पिटल की बात हो। आपने जो इतनी सारी समस्याओं पर प्रकाश डाला है, क्या आपका मानना है अगर विधायक बदलेंगे तो हालात बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि आप देखिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और भारी बहुमत से लोगों ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी पूर्ण बहुमत से 60+ सीटें लेके आएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है इस बात को। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी, जब आपने देखा था इससे पहले बदरपुर में आए थे अपना लवकुश चौक पर भी, वहां भी राम सिंह नेताजी ने बात रखी थी कि हमने CM साहब से कहा था, मुख्यमंत्री जी से, कि जी आप हमें बदरपुर को सीवर जो है, सीवर एक बहुत ज्यादा डिमांड है सीवर की, क्योंकि अब इतना ज्यादा परेशानी होगी। अब रोड भी तकरीबन बन चुके हैं, पानी की पाइपलाइन भी डल चुकी है, पर सीवर एक ऐसी समस्या है कि अगर सीवर का काम हो जाए, 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अब बदरपुर विधानसभा में सीवर की रिक्वायरमेंट है। अब उस पे हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बदरपुर विधानसभा में सबसे पहले हम अपना CM साहब से ये डिमांड रखेंगे कि बदरपुर में हमें सीवर लाया जाए और बदरपुर को खुशहाल और साफ सुथरा बनाया जाए। आपने जैसे बात की है सीवर लाइन की, तो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा वादा बदरपुर की जनता के लिए किया है कि सीवर की सुविधा, और वहीं पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी ने 40 बेडों के हॉस्पिटल के लिए कहा। लेकिन आपने जो अदर कई सारी समस्याओं को गिनाया है, क्या आप इनके समाधान पर भी बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल, हमारा समाधान पे हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो बदरपुर क्षेत्र में जो अभी नहीं है या उस क्षेत्र उससे वंचित है, हमारा सारा जो फोकस है, सारा ध्यान हमारा उन्हीं समस्याओं पर। वो समस्या हमें भली भांति पता है, क्योंकि वो समस्या हमारे सामने, जब मेरे पापा विधायक थे 2012-13 तक वो विधायक रहे थे, उस समय भी हमारा पूरा प्रयास था कि सीवर की योजना लाई जाए, क्योंकि उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी, परंतु फिर सरकार नहीं आई, कुछ परेशानी रही, हम भी चुनाव हार गए, तो वो काम अधूरा रह गया। हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि हम उसी काम को आगे बढ़ाते हुए बदरपुर को विकास के रास्ते पे लेके जाएंगे। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव बदरपुर क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है। राम सिंह नेताजी को बदरपुर क्षेत्र की जनता चुनाव लड़वा रही है। 36 बिरादरी के मान सम्मान का चुनाव है। सर्व समाज इस चुनाव को लड़ रहा है और हर बच्चा, बुजुर्ग, माता, बहन, उन्होंने इसको अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है कि हमें अपना विधायक, अपना सेवक, उन्होंने देखा राम सिंह नेताजी को कि वो कितनी उन्होंने क्षेत्र की सेवा करी है। पिछले 35-40 सालों से लगातार क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो विधायक थे चाहे विधायक नहीं थे। लोग कुर्सी पे बैठ के सेवा करते हैं, पर उससे ज्यादा सेवा राम सिंह नेताजी ने हार के करी है। तो लोगों ने मन बना लिया है कि हम राम सिंह नेताजी को लेके आएंगे। राम सिंह नेताजी 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। अमीर हो, गरीब हो, कोई भाई गांव का है, कोई कॉलोनी का है, कोई झुग्गी झोपड़ी का, हर व्यक्ति उनके पास बैठता है। राम सिंह नेताजी पर्सनली उसके साथ बैठ के उसे चाय पिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं, बर्फी खिलाते हैं और उसे बिल्कुल उसकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो समस्या का समाधान करते भी हैं।
अच्छा, मैं आपसे अंतिम सवाल करना चाहूंगा पूर्व विधायक राम सिंह के सुपुत्र तरुण चौधरी से। अगर आप पर बदरपुर की जनता विश्वास करती है तो आप युवाओं के लिए क्या कुछ खास करेंगे? युवाओं के लिए भी हम देखेंगे कि जो भी रोजगार के अवसर कहीं भी हमारे थ्रू दिल्ली सरकार के माध्यम से जो भी होगा उसमें हम विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी रखेंगे। और कहीं भी इस तरह की कोई योजना हम अरविंद जी से भी अगर वो लाते हैं सरकार में, अरविंद केजरीवाल जी सीएम साहब, तो उसमें भी हम युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करेंगे और हम मौका देंगे कि उनको भी मुख्य धारा से जोड़ के सरकार का हिस्सा बनाया जाए। पूर्व विधायक राम सिंह, नेताजी बदरपुर के लिए आना क्यों जरूरी? जी, नेताजी तो बहुत जरूरी है। नेताजी बिगर सीट में रहने के बाद भी 35 साल से बदरपुर की जनता की सेवा कर रहे हैं। वो ये नहीं कि कोई सरकार का उनको फंड चाहिए, वो अपने जेब से इतनी वो रखते हैं कि वो अपने जेब से ही करवा सकते हैं। और लाइब्रेरी भी चाहिए और सीवर चाहिए। सीवर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे क्षेत्र में आज की डेट में। हॉस्पिटल हो सबसे बड़ा, 500 से 600 करोड़ रुपए सीवर के लिए चाहिए। अस्पताल है जो दिल्ली सरकार बनाएगी, सीएम साहब ही बनाएंगे उसको। और यहाँ पर अपना विधायक होगा, आम आदमी पार्टी का विधायक होगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे, तो सभी जितने भी फंड हमें चाहिए, अगर हमें अपने क्षेत्र के 1000 से 1500 करोड़ भी चाहिए होगा तो वो सीएम साहब हमें देंगे। और सरकार हमारी नहीं आती तो वो नहीं मिल पाएगा। पहले भी यही रहा है, सीएम विधायक कौन था, सीएम कौन था, इस वजह से हमें फंड नहीं मिल पाता। इसलिए हम राम सिंह नेताजी बहुत जरूरी है। क्षेत्र के अंदर अगला विधायक कौन बने? मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में अगर सामने आ रहे हैं तो एनडी शर्मा बनाम राम सिंह, ये इलेक्शन बनना है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा ओमकार चैनल का, आप हमें समय दिया। और जैसे कि आपने पूछा कि प्रतिद्वंदी कौन है, तो अभी पीछे जब से नामांकन हुआ है और टिकट राम सिंह नेताजी को दी गई है दोबारा झाड़ू से, तो एक युवाओं में एक अपने आप में एक शक्ति है और स्फूर्ति चाहते हैं कि राम सिंह नेता द्वारा विधायक बने, क्योंकि वो जितनी मूलभूत सुविधाएं हमें हमारे क्षेत्र को चाहिए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सीवर हो, या जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो राम सिंह नेताजी हमें पहले से उपलब्ध कराते आए हैं। लगातार हमने कई सारे लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि इस वक्त ये जो चुनाव है, राम सिंह नेताजी ने एक बड़ा शब्द इस्तेमाल किया है जिससे सहानुभूति की लहर बनती नजर आ रही है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। इसको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? राजेश बैसला। राजेश बैसला जी, इस बार आप अगला विधायक किसे देख रहे हैं? राम सिंह नेताजी। राम सिंह नेताजी बेहतर क्यों बीजेपी के मुकाबले? अच्छे लगते हैं हमें जी, सेवक है वो। सेवक हैं। हाँ जी, ठीक है। एक गरीब आदमियों की सुनते हैं वो। गरीब आदमियों की सुनते हैं, सेवक हैं, एक अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह के बात उन्होंने अपने शब्दों के अंदर कही है। लगातार हमने आप इन विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।